आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड, आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। आम चुनाव की घोषणा का इंतजार आज खत्म हो सकता है। आज शाम 5 बजे चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा करने जा रहा है। चुनाव आयोग आज शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा जिसमें आम चुनाव की तारीखों की घोषणा की जाएगी। लोकसभा चुनाव के साथ ही 5 राज्यों में चुनाव भी कराए जा सकते हैं। इन राज्यों का अगर जिक्र किया जाए तो आंध्र प्रदेश, सिक्किम, ओडिशा और अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होगी। तो वहीं जम्मू कश्मीर को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है। लोकसभा के चुनाव अप्रैल और मई में कराए जाएंगे और मई के तीसरे हफ्ते में वोटों की गिनती होगी। 7 या 8 चरणों में चुनाव संपन्न कराए जा सकते हैं। तो तैयारियां यहां पर चुनाव आयोग की तरफ से पूरी कर ली गई हैं। तो वहीं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तारीखों का ऐलान किया जाएगा और इसे लेकर चुनाव आयोग स्थिति साफ करेगा कि किस दिन से जो काउंटडाउन है वो शुरू होगा। और आज ही जिस दौरान घोषणा की जाएगी, आदर्श आचार संहिता की जो शुरुआत है वो हो जाएगी। शाम 5 बजे का यहां पर इंतजार है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस लोकसभा चुनाव की घोषणा को लेकर की जाएगी। तो चुनाव आयोग की तरफ से आज घोषणा की जाएगी। चुनाव की तारीखों को लेकर तमाम हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रुख कर रहे हैं दिल्ली का, जहां से हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता स्वप्निल इस वक्त मौजूद हैं। स्वप्निल, क्या कुछ आज उम्मीद की जाए चुनाव आयोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा? बिल्कुल सुमित, देखिए चुनावी समर में उतरने को तमाम पार्टियां तैयार हैं। तमाम पार्टियों ने कमर कस ली है। अब चुनाव आयोग ने भी बिल्कुल बारीकी से एक एक चीज़ की मॉनिटरिंग करके आज वो अपना पूरा चार्ट एक तरह से खाका तैयार कर लिया है, जो 5 बजे आधिकारिक तौर पर जब चुनाव आयुक्त आएंगे और इसी विज्ञान भवन में, दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और जैसा हम अपने दर्शकों को बता भी रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आचार संहिता लागू कर दी जाएगी। साथ ही साथ देखिए एक परिपाटी रही है, लोकसभा चुनाव की घोषणा जब होती है तो 5 राज्यों के विधानसभा की जो चुनाव है उनकी भी जो तिथि है वो एक तरह से बता दी जाती है। तो ये भी एक लाइन है कि आज 5 राज्यों की जो अलग अलग चुनाव होंगे उसकी भी तिथि आ सकती है। एक महत्वपूर्ण जानकारी अपने दर्शकों को दे दूं, वो ये है कि अभी से तकरीबन 40 से 45 मिनट के बाद जो चुनाव आयोग का कार्यालय है वहां पर एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है। जो सूत्र हमारे बता रहे हैं उस बैठक में कश्मीर को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा होनी है। दरअसल कश्मीर में राज्यपाल शासन चल रहा है, तो उसको लेकर के वहां किस ढंग से चुनाव को लेकर के आगे जाया जाए, इसको लेकर के महत्वपूर्ण बैठक होनी है। ये सोर्सेज के हवाले से खबर निकल के आ रही है। साथ ही साथ जो चुनाव आयोग है आज पूरी तरह से इस बात की जानकारी देगा कि कहां कहां किस ढंग से कितने चरण में चुनाव कराए जाएंगे। दरअसल खबर ये आ रही है कि 7 से 8 चरण में चुनाव कराए जाने हैं। इसके पीछे लॉजिक ये बताया जा रहा है कि जो फोर्सेज हैं, जो अधिकारी हैं, उनको शिफ्ट करने में सुविधा हो, चुनाव आयोग को थोड़ा प्रॉपर समय मिले। साथ ही साथ देखिए एक और महत्वपूर्ण जानकारी अपने दर्शकों के साथ शेयर करूं कि आज रविवार का दिन है। रविवार को अमूमन जो केंद्रीय कार्यालय होते हैं वो शनिवार रविवार बंद होते हैं। बावजूद इसके आज का दिन चुना गया है। लोगों के जहन में ये सवाल जरूर होगा कि ये सोमवार का दिन भी हो सकता है, वर्किंग डे होगा, मंगल का भी हो सकता है, लेकिन छुट्टी का दिन क्यों? दरअसल इसके पीछे जो सूत्र ये बता रहे हैं कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार ये चार्ज फ्रेम कर रही थी इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं मदद करने की कोशिश कर रहा है। ये आरोप लगाया जा रहा था। तो इसको सिरे से, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सिरे से चुनाव आयोग ने इसको खारिज किया है। और खारिज करते हुए आज रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। आज से हमारे दर्शक अगर पिछले लोकसभा चुनाव को याद करें तो उस दिन भी, पिछला लोकसभा जब चुनाव की घोषणा की गई थी तो वो भी रविवार का दिन था और आज भी रविवार का दिन है। सूत्र बता रहे हैं कि 5 बजे जब चुनाव आयुक्त आएंगे तो उसके बाद तमाम जो चीज़ें हैं, तस्वीर, कितने चरण में चुनाव होगा, किस रूप में चुनाव को आगे लेके चला जाएगा, क्या क्या तैनाती होगी, वो तमाम चीज़ें साफ हो जाएंगी। बिल्कुल, ये तमाम चीज़ें जो है वो साफ होंगी कि क्या कुछ जो है वो तैयारियां हैं और किस तरीके से पूरा रोड मैप जो है वो होने जा रहा है। मनीष मेहता भी हमारे साथ हैं, जी मीडिया संवाददाता बीजेपी कार्यालय से हमारे साथ हैं। मनीष, बीजेपी किस तरीके से तैयार होगी और आज जब चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग की तरफ से की जाएगी तो उसके बाद जो पूरा रोड मैप है, क्या वो भी बीजेपी की तरफ से सामने आएगा? इन तमाम चीजों को लेकर मंथन जो है वो भी शुरुआत हो जाएगी? बिल्कुल सुमित, पहले मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ झारखंड के बीजेपी प्रदेश कार्यालय के ठीक बाहर और आप देखिए कि चुनाव के दस्तक के बीच में
हलचल किस तरह से प्रदेश के बीजेपी के कार्यालय के बाहर देखने को मिल रही है, वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं सरगर्मियां जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और क्योंकि वक्त है, अभी शाम 5 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, लेकिन तैयारियां जो है काफ़ी पहले से चल रही थी। हमारे साथ कई बीजेपी के नेता मौजूद हैं, सीधे क्विक रिएक्शंस ले लेते हैं। प्रतुल जी, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आज शाम 5 बजे होने जा रही है चुनाव आयोग के द्वारा, कितने तैयार हैं आप? देखिए, हम पूरे तैयार हैं चुनाव के लिए, और ऐसे भी हम मानते हैं कि ये जो चुनाव है ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रवादी ताकतों और ठग्स ऑफ हिंदुस्तान है, जो विपक्षी गठबंधन का हम लोगों ने नाम दिया है, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के बीच में है। और झारखंड में यही ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का झारखंड चैप्टर है, पर हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं, हमने अपने अलायंस को पूरा स्टेज कर लिया है। अब महागठबंधन में क्या कन्फ्यूजन है वो दिख रहा है, तो हम पूरे तरीके से चुनाव के लिए तैयार हैं। और झारखंड के परिप्रेक्ष्य की बात करें तो 14-0 होगा स्कोर यहाँ का। 14-0 होगा, लेकिन शिवपूजन पाठक जी, इंपॉर्टेंट बात यह है 2014 के चुनाव में विपक्ष बिखरा हुआ था, इस बार महागठबंधन के रूप में आपके सामने खड़ा नजर आ रहा है। देखिए, आज भी विपक्ष उसी प्रकार से बिखरा हुआ जैसे उस दिन बिखरा हुआ था। और रही बात विपक्ष के बिखराव का, तो विपक्ष के बिखराव का भी और उसके एक साथ होने का, ये दोनों से कोई भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई विशेष असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है और माननीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व यह पूरा देश स्वीकार कर रहा है और आगे भी स्वीकार करने वाला है। इसलिए 2019 के चुनाव में केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व ही देश स्वीकार करने वाला, और झारखंड की जनता भी वही करेगी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट सवाल यह भी है कि डबल इंजन की सरकार का बार बार नारा दिया जाता है। हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर की भी जो झारखंड में सभाएं हुई, वो बार बार यही कह रहे थे कि डबल इंजन की सरकार से विकास की जो रफ्तार है उसको और ज्यादा गति मिली है। आपको क्या लगता है, ये डबल इंजन इस बार के चुनाव में फायदा दे पाएगा, क्योंकि चुनौती है आपके सामने? देखिए, कोई चुनौती नहीं है। इस बार भी कांग्रेस, राजद और झामुमो साथ लड़ने की कवायद कर रहे हैं। पिछली बार भी ये लड़े थे और हम वोट परसेंटेज में 8% आगे थे इनसे। और जहां तक डबल इंजन की सरकार की बात है तो इसका फायदा तो स्पष्ट दिखता है ना। आप देखिए, कहां झारखंड बीमारू राज्यों में गिना जाता था और कहां आज हम विकास पायदान में दूसरे नंबर पे हैं। और जिस तरीके से विकास हुआ है रघुवर दास जी के नेतृत्व में और नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, जिसे हमने बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट किया, यहाँ रिजल्ट 14-0 आएगा। मैं आऊंगा। बिल्कुल सुमित, आप सुन रहे हैं कि बीजेपी के जो नेता है वो काफी उत्साहित है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2014 के चुनाव में बीजेपी के सामने बिखरा हुआ विपक्ष था, लेकिन इस बार महागठबंधन के रूप में बिल्कुल, और उस महागठबंधन को चुनौती जो है वो बीजेपी देने का दावा कहीं ना कहीं मनीष करती हुई नजर आ रही है। वापस मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ यहाँ पर कांग्रेस कार्यालय से मनीष सिंह, जी मीडिया संवाददाता मदन सिंह हमारे साथ यहाँ पर बने हुए। मदन, बीजेपी दावा यह कर रही है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, लेकिन अब जब ऐलान होगा शाम 5 बजे तो कांग्रेस की आखिर किस तरीके की नीतियां होंगी, किस तरीके से रणनीति जो है वो तय की गई है? कांग्रेस कितनी तैयार नजर आ रही है? जी बिल्कुल, हम इस वक्त कांग्रेस कार्यालय में मौजूद हैं और कांग्रेस के कई नेता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, आज जो है चुनाव, लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती आज से शुरू हो जाएगी। बीजेपी कह रही है जो हम पूरी तरह से ताकत हैं, जो ये महागठबंधन एकत्रित हो रहा है उससे निपटने के लिए। कांग्रेस कितना तैयार है? देखिए, हम तो पूरी तरह तैयार हैं। वो कितनी तैयारी में थे उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि पिछले 7 दिनों से आप देख रहे हैं किस तरह से अखबारों में विज्ञापन आ रहे हैं, किस तरह से शिलान्यास हो रहे हैं। ये जाना जानी की बेला थी, इसलिए इन लोगों ने कहीं ना कहीं, चुनाव आयोग ने भी इस पर देरी करने का काम किया। और इस बात को मैं नहीं, चुनाव आयोग खुद से कह रही है कि पहले भी ऐसा हुआ है, इसलिए हम अब भी कर रहे हैं। ऐसी कोई जरूरत नहीं थी। जब 4-4.5 साल और 5 साल सरकार अच्छी चली है तो मैं समझता हूं कि इनको ये जल्द से जल्द जो चुनाव का टाइम होता है उसमें कराना चाहिए था। कहीं ना कहीं अब आपाधापी की स्थिति बन गई थी और एक आध दिन लेट होता तो और मुश्किल बनती। इसलिए आज रविवार के दिन भी कार्यालय खोल करके कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को घोषणा करना पड़ रहा है। हम पूरी तरह तैयार हैं, महागठबंधन पूरी तरह तैयार है, किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम कहीं घुटने नहीं टेकने जा रहे हैं। तो बीजेपी तो कह रही है वो महागठबंधन ठग्स ऑफ गैंग है। वो नहीं, देखिए, वो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान आज की डेट में और उसके सरदार जो हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहे जाते हैं। इसमें कहाँ कहीं कोई शक शुबा की बात है, पूरा हिंदुस्तान मान रहा है। और देखिए, कौन कितना बड़ा ठग है, कौन कितना बड़ा देशभक्त है, वो आने वाले चुनाव में पता चल जाएगा। वक्त कम होगा, लेकिन अब यानी जो है दावा दोनों ही पार्टियों की तरफ से कहा जा रहा है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं और निर्वाचन आयोग आज जब तारीखों का ऐलान करेगा वो कितना तैयार है। अगर राज्य स्तर की बात करें, कामरान जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से बाहर से जो इस वक्त मौजूद है। कामरान,
शाम 5 बजे जो है वो ऐलान हो जाएगा, लेकिन जो निर्वाचन अधिकारी है राज्य स्तर का अगर यहाँ पर जिक्र करें, उनकी तरफ से किस तरीके को इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या वो दी जाएगी, उसे लेकर वो क्या वो जानकारी जो देते हुए नजर आएंगे। निर्वाचन आयोग राज्य स्तर पर किस तरीके की तैयारी कर रहा है? जी बिल्कुल सुमित, जिस तरीके से आयोग द्वारा आज शाम में तारीखों का ऐलान किया जाना है, तो सुगबुगाहट राज्य निर्वाचन आयोग के जो दफ्तर हैं वहां पर साफ तौर पर देखी जा रही है। और जो निर्वाचन आयोग के जो पदाधिकारी हैं एल ख्यांगते, उन्होंने अभी तुरंत एक मीटिंग कॉल की है और उस मीटिंग में तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं और इसी को लेकर आज 6:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड हैं जो वो पूरी तरीके से चुनाव को लेकर तैयार हैं और जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा तो उसके बाद 6:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उसकी जानकारी भी यहां से मुहैया करा दी जाएगी। जी बिल्कुल, तो यानी शाम को 6:30 बजे जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर की जाएगी। अगर यहां पर निर्वाचन आयोग का जिक्र किया जाए, उसमें बताया जाएगा कि किस तरीके की तैयारी है। स्वप्निल, आपके पास आ रहा हूं क्योंकि 2014 के लिहाज से और 2019 के लिहाज से इस बार का जो चुनाव है वो काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इस बार चुनाव आयोग के सामने 2014 के लिहाज से अगर देखा जाए तो क्या कुछ चुनौतियां होंगी और किस तरीके से उसके लिए जो है तैयारियां जो है वो चुनाव आयोग ने की होंगी? बिल्कुल, देखिए जैसा मैं शुरू से बता रहा था कि चुनाव आयोग ने बिल्कुल एक फ्रेम करके पूरी तैयारी की है। विपक्ष लगातार ये उस पर हमला कर रहा था, आरोप लगा रहा था कि देरी हुई है, लेकिन चुनाव आयोग के सूत्र ये बताते हैं कि चूंकि इलेक्शन कमीशन की टीमें अलग अलग दौरा करती हैं, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कमीशन की टीम गई थी, आंध्रा गई थी, उड़ीसा गई थी, ऐसे अलग अलग राज्यों में परिपाटी रही है कि चुनाव आयोग की टीम जाती है, वहाँ के जो लोकल चुनाव आयुक्त होते हैं राज्य के, उनके साथ समन्वय की एक बैठक होती है, उसके बाद पूरी जो रिपोर्ट आती है तब आके डेट का अनाउंसमेंट किया जाता है। तो चुनाव आयोग ने बिल्कुल कमर कस ली है। देखिए, चुनाव आयोग के लिए भी बड़ी चुनौती है क्योंकि इस बार का जो चुनाव है वो कई मामलों में संवेदनशील है। एक तरफ आपको जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराने होंगे, साथ ही साथ जो रेड कॉरिडोर का जो इलाका है, जो राज्य लगते हैं जहां नक्सल इफेक्ट है, वहां पर शांतिपूर्वक ढंग से और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराना, ये चुनाव आयोग के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। अब चुनाव आयोग ने इसके लिए जो सूत्र बता रहे हैं वो पूरी तैयारी कर ली है। तैयारी कितना माकूल है, तैयारी का जो लिटमस टेस्ट है वो तो वोटिंग के दिन और जब चुनाव शुरू होगा उस दिन पूरा होगा, लेकिन आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र के महापर्व के चुनाव के तारीखों की आज घोषणा होनी है, तो आज का दिन वाकई बिल्कुल काफी बड़ा दिन है इस लिहाज से भी, और इंतजार अब शाम को 5 बजे का रहेगा कि क्या कुछ चुनाव आयोग की तरफ से कहा जाता है। मनीष, आपके पास आ रहा हूं। एक तरफ जो है बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं और अगर ऐलान आज होता है शाम 5 बजे तो उसके बाद पूरे दम से जो है चुनाव में उतरेंगे। तो दूसरी तरफ कांग्रेस के जो नेता कह रहे हैं कि उन्हें भले ही महाठग या महाठग का गठबंधन कहा जाए, लेकिन वापसी इस बार होने जा रही है क्योंकि विपक्ष एकजुट है। बिल्कुल सुमित, इस बार के इलेक्शन में 2-3 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर झारखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें। पहला ये कि आप देखिए कि पिछले बार का जो बीजेपी का जो स्ट्राइक रेट था, यानी कि आप देखिए कि 14 में से 12 सीटें बीजेपी ने अपनी झोली में लोकसभा चुनाव में जीत करके हासिल की थी। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा को महज 2 सीटें हासिल हुई थी और बाकी तमाम पार्टियों के खाता तक नहीं खुल सका था। तो ऐसे में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चैलेंज इस बात की है कि अपना जो पिछला परफॉर्मेंस है उसको रिपीट करना। बीजेपी ने इस बार 14 का जो नारा दिया है कि हम 14 सीटें देंगे, जीत कर लाएंगे, लेकिन इसमें इस बार बीजेपी के लिए एक एज इस बात को लेकर के है कि आप देखिए कि आज शाम 5 बजे हम कह सकते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होने आया चुनाव आयोग का, लेकिन 2 दिन पहले ही झारखंड में बीजेपी ने एजेएसयू के साथ तालमेल कर लिया और 13-1 का जो फॉर्मूला तैयार किया है उससे बीजेपी को उम्मीद है कि इससे कहीं ना कहीं वोटों का जो समीकरण है वो उनके पक्ष में बनेगा। एक बार फिर प्रतुल जी का एक रिएक्शन लेते हैं। प्रतुल जी, 2014 में आप 12 सीटें जीत करके लाए, 2019 है, पिछले बार हमने देखा था कि मोदी का एक इम्पैक्ट जो था वो साफ तौर पे झारखंड में देखने को मिला। इस बार आपको क्या लगता है कि मोदी फैक्टर फिर से कमाल कर पाएगा? एयर स्ट्राइक जो है वो भी कोई एक बड़ा फैक्टर होगा और इस बार आपने गठबंधन भी किया है, ये तमाम चीजें आपके पक्ष में जाएंगी? देखिए, सैन्य मुद्दों पे हम राजनीति करते नहीं और करना जानते भी नहीं। और जहाँ तक नरेंद्र मोदी फैक्टर की बात है तो ये तो पिछली बार से बेहतर हुआ है। आप जिस तरीके से देखेंगे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक राष्ट्रवादी सरकार की मांग जो तरीके से चली है, और आजसू के साथ हमारा गठबंधन भी बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि हम लोगों ने समय रहते बिल्कुल गठबंधन किया। आजसू हमारा पुराना विश्वास साथी है और गठबंधन के मुकाबले में हमारा कोई जवाब नहीं, क्योंकि बिहार में भी हमने सीटों को अपनी कुर्बान कर दी, बड़े हृदय से गठबंधन को निभाया। यहाँ भी हम लोगों ने उस सीट को दे दिया जो सिटिंग सीट थी। तो बहरहाल यही भाजपा की खूबसूरती है कि हम अपने सारे अलायंस पार्टनर्स को अपने साथ लेकर चाहते हैं और इस बार 14-0 का स्कोर होगा एनडीए का।
लेकिन एक और महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि हमने देखा कि जो झारखंड से सटे हुए राज्य हैं छत्तीसगढ़, वहां पर जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसके परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं गए। तो एक बड़ा इलाका जो है जो कि ट्राइबल पॉपुलेशन बेस्ड है, जो झारखंड से सटा हुआ है, तो ऐसे में क्या इस बार के इलेक्शन में यानी जो लोकसभा के इलेक्शन में क्या छत्तीसगढ़ फैक्टर यहां पर काम कर पाएगा, एक बार समझ लेते हैं। शिवपूजन जी, काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस को भरोसा है कि छत्तीसगढ़ फैक्टर का लाभ उन्हें झारखंड में भी मिलेगा। देखिए, छत्तीसगढ़ फैक्टर कभी भी यहाँ नहीं लागू होगा और छत्तीसगढ़ में भी जो भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर मैं समझ रहा हूँ कि थोड़ी कमी हम लोगों के सीट में हुई है, लेकिन छत्तीसगढ़ का प्रभाव और इस लोकसभा के चुनाव में, ऐसा वो विधानसभा का चुनाव था और यह लोकसभा का चुनाव है, मना रही है कि वो क्या लग रहा है? नहीं, कांग्रेस को खुश होने दीजिए ना। कांग्रेस पिछले बार 40 सीट पर सिमट गई थी और इस बार वह 40 से 2 अंक में भी जाएगी नहीं कांग्रेस। खाता खुलेगा कांग्रेस का? नहीं, कांग्रेस का झारखंड में तो कभी नहीं खुलेगा। आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल नहीं। 14-0 हमने पहले भी कहा, खाता खुलने की उम्मीद ही नहीं है। पिछली बार ये 9 सीटों पर लड़े थे और 9 हार गए थे। हिस्ट्री इज गोइंग टू रिपीट इटसेल्फ। तो सुमित, आप देख रहे हैं ये बीजेपी का कॉन्फिडेंस लेवल है, उनका साफ मानना है कि बीजेपी इस बार पिछले बार से भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या तमाम जो समीकरण बीजेपी अपने पक्ष में बता पा रही है, क्या बिल्कुल वो सटीक बैठते हैं या फिर नहीं बैठते हैं, या फिर समीकरण जो है वो विपरीत जाएंगे, ये तमाम चीजें जो है महत्वपूर्ण रहेंगी। लेकिन इंतजार शाम 5 बजे का है कि जब लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान यहां पर किया जाता है। बहुत शुक्रिया।